जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि के अंदर जाने वाले हैं, पधारने वाले हैं। तो इसका इफेक्ट मीन राशि पे कैसा पड़ेगा? मीन राशि पे अभी शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। थोड़ा परेशान है, करियर से संबंधित, थोड़ा हेल्थ को लेकर, रिलेशन को लेकर परेशान चल रहे हैं। क्या ये जो गोचर है उनके लिए वरदान साबित होगा या उनकी कठिनाई को बढ़ा देगा? बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। 12 साल बाद ऐसा गोचर हुआ है, यानी वृषभ राशि में 12 साल बाद बृहस्पति पधारे हैं और 1 मई 2024 को ये गोचर है और 29 मार्च 2025 तक ये गोचर रहने वाला है। यानी 29 मार्च 2025 तक मीन राशि के अनुसार देखा जाए तो तृतीय भाव में ये गोचर रहेगा। यहीं पर बृहस्पति पधारने वाले हैं, यहीं पर रहेंगे, यानी आपकी राशि से तृतीय गोचर है। तो शास्त्रों के अनुसार लिखा है कि तृतीय गोचरे जीवा पद प्रतिष्ठा दायका, यानी कि जब भी आपकी राशि से तृतीय में गोचर होता है बृहस्पति का तो वो पद प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा। यानी ये गोचर मीन राशि वालों की समस्याओं में कुछ हल लेके आने वाला है। चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, जो कि आपका पद प्रतिष्ठा का लाभ पहुंचाएंगे। ये गोचर में बैठ के आपको फेमस करेंगे, आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान दिला सकते हैं। आपके किए गए कामों का फल आपको मिलेगा। जो अभी तक आप कड़ी मेहनत मीन राशि वाले कर रहे थे और उनको फल नहीं मिल रहा था, बृहस्पति का जो ये गोचर है, जो तृतीय भाव में बैठे हैं, तो अब जाके आपको उन किए गई मेहनतों का फल अब जाके आपको मिलेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत आदतें भी आप पे लग सकती है। तृतीय में जो बृहस्पति होते हैं मन को विचलित करते हैं। वैसे तो आपको लाभ होगा, लेकिन मन को विचलित करते हैं। मन थोड़ा अशांत रहता है, गलत आदतों में व्यक्ति पड़ सकता है, अनैतिक संबंधों में व्यक्ति पड़ सकता है। तो मन को थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। फाइनेंशियली बृहस्पति का तृतीय में गोचर मीन राशि के लिए लाभकारी है, लेकिन मन के लिए अच्छा नहीं है। और कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपने आप को हारने मत देना मित्रों, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर अच्छा भी फल दे रहा है, बुरा भी फल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको गलत निर्णयों से बचना है, गलत आदतों, शराब की या कुछ इस तरह की आदतों से आपको बचना है, अनैतिक संबंधों से आपको बचना है। मेरी बात समझ गए होंगे। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो आपके जो 5वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में बैठ रही है। सप्तम भाव शादी का होता है, पार्टनर का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा संघर्ष देगा। ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर से आपके अनबन रह सकते हैं। मैरिटल लाइफ में बड़ा तूफान लेके ये दृष्टि आएगी, यानी पार्टनर और आपके बीच में ईगो प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ईगो को अपने बीच में मत लाने देना, क्रोध में नियंत्रण रखना, नहीं तो यहाँ पर समस्या गंभीर नजर आ रही है। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके 9वें भाव में पड़ रही है। जी हाँ, जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ पर आपका 9वां भाव है, वहाँ पर आपकी पड़ रही है। कहीं ना कहीं विद्या, करियर के लिए, विदेश के लिए ये जो दृष्टि है वंडरफुल रिजल्ट देगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और मीन राशि के, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर लॉ, मीडिया या इंजीनियरिंग या मेडिकल से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आप विदेश जाने की, विदेश में पढ़ने की, विदेश में सेटलमेंट होने की, विदेश से बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो 9वीं दृष्टि है बड़ी सुटेबल रहेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, विदेश जाने के लिए ये दृष्टि बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ देखा जाए तो 9वीं दृष्टि से जो है तृतीय भाव से आपके लाभ भाव में पड़ रही है। यानी कि बृहस्पति देव आपसे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कराएगा जिससे कि आपको आने वाले समय में मोटा धन लाभ होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आप जल्दीबाजी में खरीद लेंगे, चाहे सोना चांदी हो, कुछ शेयर हो, कुछ प्रॉपर्टी हो, जो कि आगे चल के आपको तिगुनी चौगुनी लाभ देने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट से भी आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति हेल्थ के लिए, मन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। फाइनेंशियली, करियर के लिए, विद्या के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं है। मन को आपको, मीन राशि वालों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। कुछ ध्यान, कुछ साधना करनी पड़ेगी। बुरी आदतों से आपको बचाव रखना पड़ेगा। और मित्रों, ये तो जो हमने मीन राशि वालों के बारे में चर्चा करी है जनरल प्रेडिक्शन है।
यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं, देश में बैठे, विदेश में बैठे, रेत में बैठे, समुद्र में बैठे, पानी में बैठे, पहाड़ में बैठे, मेरा जो ये नंबर आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये बड़ा काम आने वाला है। आप छोटा सा शुल्क पे करके अपनी पर्सनलाइज कुंडली का आकलन करवाने के बाद देख सकते हैं कि बृहस्पति का गोचर आपके लिए लाभकारी है, खराब है, 12 साल बाद हुआ है भाई, तो आपके लिए लाभकारी है या नहीं है, वो आपको चेक जरूर कराना चाहिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी समय पहले से बहुत पूजाएं करी हैं, बहुत पाठ पूजा करी है, तो आपको कैसा रिजल्ट मिला और क्या आपका कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पंडित जी के पास आने के बाद हमें पता चला मंत्रों की शक्ति क्या है जी। और मंत्रों की शक्ति ऐसा है कि जब तक किसी को उसका फल ना मिले तो पता नहीं चलता कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। जो भी व्यक्ति जो चीज़ भी करता है बस मन से करे, मन से करने पे ही उसका फल हमें प्राप्त होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको जो आपने पूजा पाठ करा है उसका कैसा रिजल्ट रहा आपके जीवन में? 100% रिजल्ट रहा है और उसका हमको ये है कि अच्छा ही देखने को मिला जी। और दान पुण्य किया। मैंने पंडित जी से हर चीज़ का वो पूछा है कि पंडित जी ऐसा करने से हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा, तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन हमको बताया है। उसी तरीके से हम चलते रहे, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। कई चीज़ों को मैंने पंडित जी से ये भी बोला, पंडित जी मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ मगर ये ना हो कि दूसरे के लिए ख़राब हो वो, जैसे रास्ते में रखने वाली बात है, तो पंडित जी ने उसका भी सॉल्यूशन बताया कि नहीं, ऐसा आपको ठीक नहीं लग रहा कि हमारा वो ठीक हो कि दूसरे का बुरा हो, तो तुम उसे दूसरी जगह वो डालो। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन पंडित जी ने बताया। जैसे गाय, कई चीज़ों को ये मेरे को याद है, उन्होंने बताया था गाय इन चीज़ों का जैसे हम देते हैं तो गाय भी आराम से नहीं खाती है। गाय को भी मना मतलब एक बार सहलाना पड़ेगा, फिर हाथ जोड़ के गाय में जितने भी देवता हैं उनको हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि हमारी ये जो कठिनाई का समय है ये हमारे से कैसे पार हो। तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया कि गाय है, किसी को हम दान दे रहे हैं, कुछ भी है तो वो भी आराम से नहीं लेते अगर हमारा टाइम सही नहीं है या हमारा दान देने का देश सही नहीं है। तो उस बारे में पंडित जी ने हमको बहुत ही मोटिवेट किया है। मैं उसके बारे में अभी तो ये तो थोड़ा बहुत बोल रही हूँ मगर जो अंदर से मेरे को फीलिंग है वो मैं बता भी नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी श्रद्धा और विश्वास से जो उपाय किया उसका आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला? हाँ, बहुत अच्छा लाभ मिला। मंत्रों में शक्ति है और मतलब हम विश्वास तो हम जो चीज़ आज के ज़माने के हिसाब से हम जिस चीज़ पे विश्वास करेंगे वो पंडित जी जैसा बताते हैं मंत्र ही पढ़ सकते हैं। हम जितना जानेंगे या हम जितना वो करेंगे वो हम आगे भी लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में शक्ति है और वैसे ही हमने फील किया है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर कोई एक बार तो ज़रूर आके देखे, करे, उसका फल भी उसे मिलेगा। इस चीज़ का 100% मुझे विश्वास है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद। जय माता दी। जय माता।